नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स बाय प्रिय रंजन भारती। राज्यसभा चुनाव के बहाने बिहार में नई राजनीतिक समीकरण साधे जा रहे हैं। राजनीतिक समीकरण साधने की एक नई ज़रूरत भी आन पड़ी है। जिस तरह से अभी बिहार का राजनीतिक तापमान चढ़ उठा था, उसमें एक नया अध्याय शुरू हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा चुनाव के लिए एनडीए के 5वें प्रत्याशी के रूप में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से घोषित कर दिए गए हैं। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मिलकर कल अपनी पार्टी यानी राष्ट्रीय लोक मोर्चा के स्वतंत्र अस्तित्व को बरकरार रखने की मांग की थी और पार्टी ने उनकी मांग सुन ली। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें अपनी पार्टी का विलय भारतीय जनता पार्टी में करने का मुद्दा रखा था और उसे लेकर के वो राजनीतिक संशय की स्थिति में थे। उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मिलकर के अपनी बात रखी और संशय अब छंट गया है। एनडीए में रहते हुए वो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उम्मीदवार होंगे और एनडीए के 5वें उम्मीदवार के रूप में 5 तारीख को वो नामांकन यानी होली के बाद वो नामांकन दाखिल करेंगे। आखिरी तारीख है नामांकन की 5 मार्च को। उस दिन वो पटना में नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जनता दल यूनाइटेड में भी नीतीश कुमार के राजनीतिक उत्तराधिकार का भी संशय छट गया है। निशांत कुमार राज्यसभा जाएंगे। निशांत कुमार नीतीश कुमार के बेटे हैं और नीतीश कुमार के इकलौते वारिस के नाते पार्टी का उत्तराधिकार उनको सौंपे जाने की मांग पार्टी के एक बड़े वर्ग की तरफ से लगातार की जा रही थी। ये माना जा रहा था कि पार्टी को अगर बचाना है, पार्टी को अगर राजनीतिक सर्वाइवल चाहिए, तो फिर नीतीश कुमार जब पराभव के दौर में आ गए हैं तो निशांत कुमार उनके इकलौते वारिस ही पार्टी के जनाधार को कायम रख सकते हैं और एकजुट बनाए रख सकते हैं। नीतीश कुमार के इस दौर में निशांत कुमार की ज़रूरत महसूस की जा रही थी और वो मांग भी लगभग पूरी हो गई है। नीतीश कुमार के सबसे करीबी श्रवण कुमार, जो राज्य सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री हैं, उन्होंने आज इस बात का ऐलान कर दिया कि निशांत राज्यसभा में जाएंगे। वो संभव है कि वो भी उनकी एंट्री हो जाती है पार्टी में और इसके साथ ही वो पार्टी की सदस्यता 5 मार्च को ग्रहण करेंगे। इसके साथ एक नए अध्याय की शुरुआत भी पार्टी में हो जाएगी, यानी जनता दल यूनाइटेड के राजनीतिक उत्तराधिकार का मामला तय हो जाएगा। इन 2 फैसलों से बिहार की राजनीति ने करवट बदली है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर के जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार एक माहौल बना रही थी कि बिहार में उसकी अपने मुख्यमंत्री का चुनाव हो और वो अपने नेतृत्व में सरकार चलाए, इसे लेकर के एनडीए में बड़ा संशय का वातावरण बन गया था। नीतीश कुमार को लेकर के भी जो कयास लगाए जा रहे थे, इससे पार्टी के भीतर निशांत की मांग प्रबल हो उठी थी और निशांत कुमार के राज्यसभा में भेजे जाने के साथ साथ पार्टी की एकजुटता और पार्टी को अपनी स्थितियों में अपने जनाधार के साथ अक्षुण्ण रखने की कवायद अब आगे कालांतर में अब विकसित होती चली जाएगी, क्योंकि निशांत कुमार बड़े ही विनम्र और सहज स्वभाव के नीतीश कुमार के बेटे के रूप में जाने जाते हैं। नीतीश कुमार जिस तरह से राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, उस तरह से निशांत कुमार के लिए हालांकि राजनीतिक एंट्री के साथ साथ ये बड़ा ही शुरुआती अध्याय होगा। वो कैसे छलबल की राजनीति में अपने को माहिर बना पाते हैं, ये देखना आगे के अध्यायों में बाकी रहेगा। लेकिन फिलहाल निशांत कुमार के एंट्री से पार्टी के जनाधार यानी जनता दल यूनाइटेड के लौकुश जनाधार को कायम रखने में और पार्टी की एकजुटता बनाए रखने में जो आसानी हो सकती है, वो मार्ग तय हो गया है। राज्यसभा में उनकी एंट्री और पार्टी में सदस्यता के साथ साथ ये तय हो जाएगा कि जो दूसरे दर्जे के नेता नीतीश कुमार के इर्द गिर्द
विजय कुमार चौधरी, ललन सिंह और अशोक चौधरी जैसे लोग उत्तराधिकार को संभालने की पहल अगर करते तो जो व्यापक जनाधार जनता दल यूनाइटेड का जो लवकुश प्रबल जनाधार रहा है उसमें भी खंडन होता और पार्टी एक तरफ किसी एक नेता के उत्तराधिकारी होने के बाद एक तरफ बढ़ सकती थी, झुक सकती थी और बाकियों का फिर समावेश उस तरह से नहीं होता, एकजुट होकर के पार्टी नहीं चल पाती। अब निशांत कुमार अगर राज्यसभा में निश्चित रूप से चले जाते हैं तो उसके साथ साथ उत्तराधिकार भी सुनिश्चित हो जाएगा और पार्टी की एकरूपता भी बनाए रखने में सहूलियत हो पाएगी, क्योंकि निशांत कुमार के साथ ये तो कम से कम सुनिश्चित है कि वो पार्टी का जो अपना काडर वोट है, जनाधार है, पुराना लवकुश कॉम्बिनेशन उसको कायम रखेंगे और किसी एक पक्ष की तरफ एक धारा में वो नहीं जा पाएंगे। जो सर्वसम्मत नेतृत्व हो सकता है, सर्वसुलभ नेतृत्व हो सकता है, उस दिशा में पिता के नक्श कदम पर वो आगे बढ़ पाएंगे। दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा के एनडीए के 5वें कैंडिडेट की घोषणा के साथ ये भी सुनिश्चित हो गया है कि एनडीए में उलटफेर अब बहुत नहीं होने वाला है। उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी में अपने पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा में विलय के प्रस्ताव के साथ साथ इस खबर को, इस माहौल को आशंका मिल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व यानी अमित शाह की चाणक्य नीति बिहार में अपने मुख्यमंत्री नेतृत्व के नेतृत्व में सरकार बनाना चाहती है। नीतीश कुमार के पराभव के दौर को अलग रखते हुए पार्टी ये नई मुहिम को उस तरह से मुखरित कर रही थी। अब इस पर विराम लग गया है। उपेंद्र कुशवाहा एनडीए के कैंडिडेट होंगे और एनडीए के कैंडिडेट होने के साथ साथ उनकी जीत भी निश्चित हो जाएगी। अभी इसके साथ साथ ये भी पटाक्षेप हो गया इस दौर का भी कि महागठबंधन जो 5वीं सीट पर अपनी दावेदारी कर रहा था और चुनाव राज्यसभा में तय हो गया था, वो अब संशय में पड़ गया है। यानी महागठबंधन के प्रत्याशी होने के बावजूद उसकी जीत सुनिश्चित नहीं हो पाएगी, क्योंकि संख्या बल के हिसाब से अगर आप गौर करेंगे तो 41 विधायकों के समर्थन की आवश्यकता होती है इस बार 5 सीटों पर राज्यसभा के चुनाव के लिए। तो 5 सीटें अगर एनडीए के खाते में एक साथ चले जाएंगी तो चुनाव का भी कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। हालांकि चुनाव की स्थिति अगर बनती है तो 16 मार्च को चुनाव संभव हो सकता है। अगर छठा कैंडिडेट कोई महागठबंधन की ओर से आता भी है तो उलटफेर के नक्शे बढ़ सकते हैं और ख़रीद फरोख्त के गुंजाइश भी बढ़ सकती है, लेकिन इसके आसार 5वें सीट पर यानी उपेंद्र कुशवाहा के 5वें उम्मीदवार की घोषणा के साथ साथ अब इस संशय के बादल छट गए हैं। चुनाव होंगे भी तो जीत एनडीए की पक्की हो जाएगी। इसके साथ साथ ही नई इबादत, राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत भी बिहार में हो जाएगी, क्योंकि एनडीए में नीतीश कुमार को लेकर चुनाव परिणाम बिहार विधानसभा के आने के बाद से ही एक माहौल बन रहा था कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनवाना चाहती है। अब वो उस सिरे से उस पर विराम लग जाएगा, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी ने भी अब अपने उत्तराधिकार और पार्टी को समूल विकसित करने और समूल कायम रखने की चेष्टा के लिए उत्तराधिकार का भी रास्ता तय कर लिया है निशांत कुमार के नेतृत्व में। और निशांत कुमार को राज्यसभा में भेजकर उनकी पार्टी में एंट्री के साथ साथ ये सुनिश्चित हो गया कि अब जनता दल यूनाइटेड के मुख्यमंत्री को अलग करके भारतीय जनता पार्टी तत्काल अपना मुख्यमंत्री नहीं बनवाने जा रही है। हालांकि राजनीति है और राजनीति में शाहमात का खेल चालू रहता है, लेकिन आप गौर करिए कि बिहार की सियासत अगर बदलती है, सत्तारूढ़ गठबंधन में अगर उलटफेर होता है तो इसके परिणाम केंद्रीय राजनीति पर भी पड़ेंगे,
क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार में जनता दल यूनाइटेड भी एक बैसाखी की तरह कायम है और उसके समर्थन से सरकार चल रही है। तत्काल एक विघटन का दौर शुरू हो जाएगा और भारतीय जनता पार्टी अभी पश्चिम बंगाल और 5 राज्यों के चुनाव तक कम से कम वो रिस्क नहीं लेना चाहती है। लिहाजा उपेंद्र कुशवाहा के मार्फत उसने एक बड़ा माइलस्टोन तो ज़रूर तय कर लिया है और आगे की राजनीति में वो बड़े भाई की भूमिका का निर्वहन करते रहना पसंद करेगी और शायद इसी के साथ साथ इसका कदम ताल भी शुरू हो चुका है। आज के अंक में हम बस इतना ही। हम आपसे निवेदन करेंगे कि होली का मौका है और होली रंग, उत्साह, उमंग के साथ साथ सौहार्द का त्यौहार भी है। इसे सौहार्दपूर्ण वातावरण में बड़ी खुशी के साथ मनाइए, रंगीन होइए और लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि हमारे साथ आप लगातार बने रहें। हमारे इस वीडियो पर कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल प्रियंजन भारती रिपोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।